हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा और ये यूनिक सा स्वेटर का डिज़ाइन, जो देखने में तो आपको बहुत ही टफ़ लग रहा होगा, पर ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बॉर्डर बुन लिया है। तो हम पहला फंदा ऐसे ही उठा लेंगे और दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे। ये 5 घर का डिज़ाइन है, तो यहाँ पे हम 5 फंदों को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और धागे को हम आगे से निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट फंदे को वापस बुन लेंगे। इसके बाद हमने फिर से धागा अपनी तरफ कर लेना है और 5 फंदों को ऐसे ही स्लिप कर लेना है, मतलब उनको बिना बुने हुए उठा लेना है। उसके बाद वापस हम नेक्स्ट फंदे को बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने ऐसे ही निकाल लिए। इसी तरह से आपने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। एक फंदा बुनना है, उसके बाद 5 फंदों को वैसे ही उठा देना है और धागा आगे से पीछे की तरफ करके नेक्स्ट फंदा बुन लेना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो मैं कैसे इस सिलाई को बुन रही हूँ, आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आखिरी फंदा बुन लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई में हमने वैसे ही जैसे जो हमने स्लिप किया है उसको भी बुन लेना है, मतलब उल्टी सिलाई को हम पूरा बुन लेंगे। तो यहाँ देखिए, जो फंदे मैंने ऐसे उठाए थे सीधी सिलाई में, उसको मैं अभी बुन रही हूँ। तो इसी तरह से आपने उल्टी सिलाई पूरी बुन लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सिलाई में वापस सेम जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही हम इस रो को भी बुनेंगे। पहले फंदा हम ऐसे उठाएंगे, दूसरा फंदा हम बुन लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 5 फंदों को हम ऐसे ही उठा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फंदा है उसको हमने बुन लेना है, फिर वापस से धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उठाने हैं, फिर नेक्स्ट वाला फंदा हमने बुन लेना है। उसके बाद वापस धागा अपनी तरफ किया और 5 फंदे बुन लिए। तो इसी तरह से आप इस पूरी रो को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पैटर्न की 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। हमें ऐसे ही 4 रो कंप्लीट करनी है। तो अब मैं उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुन लूँगी, जैसे हमने पीछे बुना था। तो आप भी इसी तरह से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लें। इसके बाद हम नेक्स्ट सिलाई वापस वैसे ही रिपीट करेंगे। तो देखिए, ये मेरे 1 और 2 बन चुके हैं। इसके बाद मेरे को थर्ड भी ऐसे ही बुननी है। ये हमारे पास 1 2 3 4 फंदे ऐसे ही बन जाएंगे। फिर हम अपने पैटर्न को डालना शुरू कर देंगे। ये हमारे पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। तो हम वापस वही जो हमने फर्स्ट और सेकंड उस रो में किया था वही हम फिर से रिपीट करेंगे। तो आप भी इसी तरह से 4 ये धागे की लाइंस जो डोरियां हैं ऐसे बना लें। तो यहाँ पे मेरी 4 धागे की डोरियां बन चुकी है। तो अब हम जब हम इसको उल्टी सिलाई बुनेंगे तो अब यहाँ पे हम दूसरे धागे का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो, अब मैं उल्टी सिलाई में ये जो धागा है दूसरा, इसका यूज़ करूँगी। तो इसको हम उल्टी तरफ से लगाएंगे, ना कि इसको सीधी तरफ से। तो अब हम इसे पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी उल्टी रो को बुन लेती हूँ। ये पूरी मैंने बुन ली है। तो सामने से कुछ ऐसा आपको ये दिखाई देगा। अब हम इस धागे से बुनेंगे। तो पहला फंदा बुन लिया, दूसरा भी मैंने बुन लिया। उसका जो हमने 5 फंदे उठाए थे उससे पहले हमने 2 फंदे बुन लेने हैं। जो बीच का फंदा है उसके साथ हम नीचे से जो डोरी है जो हमने फर्स्ट नंबर पे बुनी थी उसको ऊपर की तरफ निकाल के इसके साथ स्टिच करके बुन लेंगे।
इसी तरह से हमने पूरे इस पे ये रिपीट करते रहना है। नीचे से हमें डोरी उठानी है और ऊपर के बीच वाले फंदे के साथ इसको स्टिच कर लेना है। तो ये सेम पैटर्न आप ऐसे ही रिपीट करें। जो हमने 5 धागे स्लिप किए थे उसी में से हमने इसको स्टिच करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको थोड़ा अपना हाथ लूज़ रखना पड़ेगा। अगर आपका हाथ टाइट है तो ये बहुत मतलब अच्छे से बनकर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको हाथ को अपना थोड़ा लूज़ रखना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा खिल के आएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं अपने ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं नीचे से मैंने फर्स्ट रो की डोरी उठाई और इसको मैंने ऊपर फंदे के साथ इकट्ठा स्टिच कर लिया, तभी ये थोड़ा उठकर ऊपर आएगा। तो इसी तरह से आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर ले। और हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हम वापस फिर से वही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3, ये जो तीसरा है तो हमने नीचे से धागा उठाया, इसके साथ इसको जोड़ा और इकट्ठे इन दोनों को हमने स्टिच कर लिया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट 2 फंदे हमने वापस वैसे बुन लिए। उसके नेक्स्ट जो हमने उठाया था उसको भी हमने बुन लिया। तो यहाँ पे वापस हमारे पास 5 फंदे आ जाते हैं। 5 के बाद जो छठा फंदा आता है उसमें हमने नीचे से ये डोरी को उठाना है और इस फंदे के साथ इसको इकट्ठे ही बुन लेना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने हाथ थोड़ा लूज़ रखा है तो ये थोड़ा अच्छा खिलकर आ रहा है। इसी तरह से आपने ये पूरे चारों पैटर्न बुन लेने हैं। तो देखिए अब मेरे पास ये लास्ट की डोरी रहती है, इसको भी हम वैसे ही बुन लेंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, दूसरा फंदा हम बुन लेंगे। तो उसके बाद 1 2, ये तीसरा, इसको हम नीचे से उठाया और इस फंदे के साथ इसको मिलाया और इन दोनों को एक साथ बुन लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इसी तरह से आपने फिर से 5 फंदे बुन लेने हैं। जो हमारा छठा फंदा आएगा उसके साथ हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये 6 नंबर का फंदा आ गया। डोरी उठाई और इन दोनों को इकट्ठा बुन लिया। तो आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। तो इसी तरह से आप अपने इस पूरी रो को कंप्लीट कर ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप बॉर्डर की तरह भी बना सकते हो। ये बच्चों की स्वेटर में आपने इसको नीचे नीचे बॉर्डर डाल दिया और ऊपर बाकी जितना भी उसको प्लेन बुन दो। आप इसको लेडीज़ स्वेटर में भी डाल सकते हो। ये मल्टी कलर में बहुत ही प्यारा बनकर आता है। तो यहाँ पे मैं अब जो मतलब ये पैटर्न ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद मैं दूसरा धागा लगा दूँगी। तो आप चाहो तो इसको पूरी स्वेटर भी ऐसी बना सकते हो और आप चाहे तो नीचे नीचे ही इस बॉर्डर की तरह इसका यूज़ करके आप ऊपर की पूरी स्वेटर को प्लेन बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर स्वेटर के डिज़ाइंस लेकर आती रहूँगी। तो वैसे तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। देखने में बहुत टफ़ है बट बनाने में बहुत ही आसान है। आप चुटकियों में इसको बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।